Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about objectives and significance of human resource management. In previous video, we have discussed about ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्या उद्देश्य होते हैं और सिग्निफिकेंस होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ठीक है, तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो क्या है, वो ये इंश्योर करता है कि जो राइट पीपल है यानी कि जो राइट पर्सन है जिसकी कॉम्पिटेंसीज पूरी अच्छी हैं और जिसमें स्किल्स है वो राइट जॉब पे हो, यानी कि जो जॉब प्रोफाइल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, जो क्वालिटीज़ चाहिए एम्प्लॉयज़ में, उसके उसके हिसाब से वही क्वालिटीज़ हो उस जॉब पे जो बंदा पोस्टेड होने वाला है। ठीक है, सो the basic objective of human resource management is to ensure that there are right people at the right time at the right place। ठीक है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो जनरेट करते हैं कुछ सेवरल ऑब्जेक्टिव्स को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जैसे कि आपकी प्रॉपर स्टाफिंग हो गई सभी लेवल्स पर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, उसका एक जनरेटेड सिग्निफिकेंस होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में थ्री कॉन्टेक्स्ट में आज की सिचुएशन में। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो आपके डिटरमाइन करेंगे कैरेक्टर को एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्व कर रही है एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आपके प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्टिव जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो डिराइव्ड होगा आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन की। तो अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के इस ऑर्डर में अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेशन होना चाहिए ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ द दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हुई और आपकी एम्प्लॉयज़ हुई। तो दोनों पर्सन जब इंटीग्रेटेड होंगे उनका पूरा इंटरेस्ट आएगा तब जाकर आपका ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो पाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो वही ऑब्जेक्टिव होता है आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। सबसे पहले आई आपकी ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस, दूसरे आए आपके सोशल सिग्निफिकेंस और थर्ड आए आपके प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो वन बाय वन इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसका वाइटल इम्पोर्टेंस होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एज अ मीन्स फॉर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव। किसको अचीव करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करता है अचीवमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट को, ऑब्जेक्टिव को इन फॉलोइंग वेज में। ठीक है, तो पॉइंट्स के थ्रू हम इसको समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या करेंगे हम, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का कि भाई जितना रिसोर्सेस है हमारे पास उस हिसाब से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जितने रिसोर्सेस की नीड है उस हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन हो, यानी कि कुशलता पूर्वक यूटिलाइजेशन हो ह्यूमन रिसोर्स का। कैसे होगा, हम उनको मोटिवेट करेंगे उनके, जिससे क्या है उनके एटीट्यूड में चेंज आएगा काम के प्रति और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। सो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू मोटिवेटिंग दैम एंड चेंजिंग देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बाय डेवलपिंग पर्सोनल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वर्क इफेक्टिवली। क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे पर्सोनल को जिससे वो मीट कर सके डिमांड को वर्क की इफेक्टिव वे में। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है बाय इंश्योरिंग टू रिक्रूट एंड रिटेन पर्सोनल इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट राइट पीपल आर
राइट पीपल आर अवेलेबल एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। ठीक है, ये हुआ उसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस। फिर सेकंड सिग्निफिकेंस आता है स्टूडेंट आपका, जो कि है सोशल सिग्निफिकेंस, यानी कि सामाजिक रूप पर क्या सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो सोशल सिग्निफिकेंस में क्या है, सोशल सिग्निफिकेंस जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो लाइज करेगा आपके, वो लाइज करेगा जहाँ पर नीड सेटिस्फैक्शन होती है पर्सोनल की ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जहाँ नीड सेटिस्फैक्शन, नीड जो है, जो ज़रूरतें हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, तो सोशल सिग्निफिकेंस जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो अचीव्ड होता है इन पॉइंट्स के थ्रू। कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेंटेन करना पड़ता है एक बैलेंस बना के चलना होता है अपने जो जॉब है और जो जॉब सीकर्स है। जॉब सीकर्स कौन हो गए, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब को ढूंढने वाले जो पर्सन्स हैं वो कहलाए जाते हैं आपके जॉब सीकर्स। ठीक है, तो एक बैलेंस बना के चलना, एक मेंटेन करके चलना बैलेंस बिटवीन जॉब एंड जॉब सीकर्स इन टर्म्स ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड जॉब सीकर्स एटीट्यूड्स एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका एलिमिनेटिंग वेस्टफुल ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस। हमें क्या करना है, हमें उनको एलिमिनेट करना है, उन प्रॉब्लम्स को, वो जो वेस्टफुल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल है या इंडिविजुअल की अपनी है। ठीक है, तो उस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ये इसका सोशल सिग्निफिकेंस होता है आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर एक अनदर आता है, क्या करना है, हमें यूटिलाइज करना है ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को। हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को, यानी कि पर्सन में कितनी क्षमता है काम करने की, कैसी इसकी स्किल है, कैसी इसकी कैपेबिलिटीज हैं, जिससे हम इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर सकें, जो मैच करेगा रिवॉर्ड्स को किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो पीपल के द्वारा हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न में। इससे क्या है, वो अपने आप को भी इम्प्रोवाइज करेगा, वो खुद को इम्प्रोवाइज करेगा, उसकी स्किल्स इम्प्रोवाइज होंगी, तो कहीं ना कहीं उसका एक जो आउटपुट जो निकलता है वो भी बहुत अच्छा होगा, वो बहुत इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो यूटिलाइजिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इफेक्टिवली एंड मैचिंग रिवॉर्ड्स फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय पीपल। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आती है आपकी providing most productive employment from which socio-psychological satisfaction can be derived। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोवाइड करना है मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि जो उसके सामाजिक और जो मानसिक सेटिस्फैक्शन है वो ड्राइव किया जा सकता है। किससे? आपकी सोशल सिग्निफिकेंस से। क्लियर? ये सेकंड कैटेगरी आपकी क्लैरिफाई हुई। अब आपकी आती है थर्ड कैटेगरी, जो कि है प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो लाइज करता है आपका जहाँ पर डेवलप होंगे पीपल, और एक प्रोवाइड करेगा अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, किसके कंसर्न में, आपके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के कंसर्न में, और उनकी कैपेबिलिटीज जो डन बाय होंगी। सबसे पहला पॉइंट आएगा जहाँ पर आप मेंटेन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करेगा, मेंटेन करेगा डिग्निटी को, पर्सोनल की, वर्क प्लेस पे जो डिग्निटी है ह्यूमन रिसोर्स की, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद में प्रोवाइड किया जाए ऐसा इन्वायरमेंट और इंसेंटिव्स फॉर डेवलपिंग एंड यूटिलाइजिंग क्रिएटिविटी। जो ये रिवॉर्ड जो होते हैं, जो इंसेंटिव्स है, ये किस लिए दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो यूटिलाइज कर सके अपनी क्रिएटिविटी को। उसको कहीं ना कहीं लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर उसको ज़रूरत हुई कि हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स से ज़्यादा काम लेना है, अगर उसको पूरे प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेंगे और जहाँ उसके काम को अप्रिसिएशन मिलेगा, तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन रुकना चाहेगा। तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट और इंसेंटिव्स फॉर डेवलपिंग एंड यूटिलाइजिंग क्रिएटिविटी। इन्वायरमेंट से मतलब है उसका जो वर्किंग कंडीशंस हो गया, जिस कंडीशन में वो वर्क कर रहा है, उस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है
डेवलपिंग पीपल ऑन कंटिन्यूस बेसिस टू मीट द चैलेंजेस ऑफ देयर जॉब्स। ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं पीपल को एक कंटिन्यूस बेसिस से, जिससे वो मीट कर सके चैलेंजेस को अपने जॉब्स के। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, providing proper physical and social environment at the workplace to utilize the capabilities of the people effectively। ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा एक प्रॉपर फिजिकल और एक सोशल एनवायरनमेंट वर्क प्लेस पे, जिससे यूटिलाइज किया जा सके कैपेबिलिटीज को पीपल की इफेक्टिव वे में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, एक बार हम गो थ्रू करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो जो ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे उनके, राइट पीपल एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे जो जनरेट कर रहे थे सेवरल ऑब्जेक्टिव को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, उसको जनरेटेड किया गया सिग्निफिकेंस को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 3 कॉन्टेक्स्ट में आज के प्रेजेंट सिचुएशन में। सबसे पहला आया आपका ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस में ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस, सेकंड कैटेगरी थी आपकी सोशल सिग्निफिकेंस, और थर्ड कैटेगरी थी आपकी प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना था। फिर डेवलप किया हमने प्रोफेशनल को, जिससे वो अपनी डिमांड से मीट कर सकें और अपने काम को इफेक्टिव वे में कर पाएँ। फिर आपका इंश्योर करना था रिक्रूट एंड रिटेन पर्सोनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि जो राइट पीपल है वो आपका राइट प्लेस पे आ सके। और ये रहा आपका सोशल सिग्निफिकेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो लाइज कर रहा था नीड पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जो अचीव हुआ आपके मेंटेन करने में, जहाँ पर आपने बैलेंस मेंटेन किया जॉब में और जॉब सीकर्स में इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब रिक्वायरमेंट्स, और जॉब सीकर्स की एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड्स। एलिमिनेट किया हमने वेस्टफुल ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस को। और ये रहे आपके प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, जिसमें हमने प्रोवाइड किया एनवायरनमेंट इंसेंटिव्स फॉर डेवलपिंग एंड यूटिलाइजिंग क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।